हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब अंजलि अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर में आती है। यहाँ पर उसने एक हॉस्टल में एडमिशन लिया। आज अंजलि का अपने हॉस्टल में पहला दिन था। घर से दूर आने की वजह से उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए नींद नहीं आई। कमरे में बड़ी बेचैनी से करवटें बदल रही थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसे धीरे से आवाज दी, अंजलि, अंजलि। अंजलि ने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। अंजलि को ऐसा लगा जैसे उसके कमरे की खिड़की से कोई साया निकल कर गया। अब अंजलि पूरी तरह से घबरा गई। वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और सीधा वार्डन के रूम में पहुंची, लेकिन उसने देखा वार्डन तो अपने कमरे में थी ही नहीं। ये देखकर उसके होश उड़ गए। घबराई और डरी अंजलि हॉस्टल के कॉरिडोर में धीरे धीरे कदमों से चल रही थी। रात के सन्नाटे में उसको अपने कदमों की आवाज ही बहुत भयानक लग रही थी। तभी अचानक हॉस्टल की लाइट चली गई और उसने देखा कि एक लड़की उसकी आंखों के सामने खड़ी है, जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके लंबे लंबे बाल खुले हुए थे और वह बिना कुछ कहे उसके बेहद पास खड़ी थी। वो देखकर अंजलि लगभग बेहोश होने ही वाली थी। तभी अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी, इतनी रात को यहाँ क्यों घूम रही हो? मैं तुम्हारे बाजू वाले रूम में ही रहती हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बाहर देखा तो सोचा पूछ लेती हूँ, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? अंजलि कहती है, मेरा नाम अंजलि है। मैं डर गई। पास वाले कमरे में रहने वाली लड़की अदिति ने कहा, डरो नहीं, इस हॉस्टल में कभी कभी लाइट चली जाती है, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तभी अचानक लाइट आ जाती है और अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह अंजलि हॉस्टल के बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। वह इस बात से बेखबर थी कि बाथरूम के दरवाजे में एक छोटा सुराख था और उसी सुराख में किसी ने कैमरा फिट कर अंजलि का वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। इस बात से बेखबर अंजलि नहा रही थी, लेकिन अचानक उसे ऐसे लगा फिर से किसी ने उसे पुकारा, अंजलि। यह सुनकर अंजलि बुरी तरह से घबरा गई। वह जैसे तैसे कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई। उसे लगा जैसे कॉरिडोर में कोई तो था। एक अजीब से डर ने अंजलि को घेर लिया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जो भी महसूस कर रही है वो सच था या फिर कोई सपना। हर पल डर के साए में कुछ समय लगा था। उसे डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो है जो हर लम्हा हर वक्त दबे पैर उसका पीछा करता है। लेकिन अंजलि जैसे ही पलट कर देखने की कोशिश करती है, उसे कहीं कोई नजर नहीं आता था। अगले ही दिन फिर से जब अंजलि बाथरूम में नहाने के लिए गई तो किसी ने उसके बाथरूम के दरवाजे में कैमरा सेट किया हुआ था और अंजलि का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अंजलि का वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी हॉस्टल की वार्डन मिस रोमा थी। रोमा ही मन बात कर रही थी, कल तो इस नई लड़की का वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आज तो पूरी इसका फिल्म ही उतार लूंगी। उसके बदले मैं इसे इंटरनेट पर डाल दूंगी, लाखों की कमाई हो जाएगी। अचानक रोमा चिल्लाती है। अचानक रोमा को बाथरूम के अंदर अंजलि के ठीक पीछे एक लड़की खड़ी नजर आती है। यह देखकर रोमा के कदम कांपने लगते हैं। रोमा, ये कौन है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। डर की वजह से रोमा अपना कैमरा लेकर जल्दी जल्दी अपने कमरे में आ गई। दूसरी ओर अंजलि भी बुरी तरह से डर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया हर पल उसके साथ रहता है। अंजलि जब अपने कमरे में आई तो उसे एक अजीब सी परफ्यूम की महक महसूस हुई। अंजलि ने खुद से कहा, ये परफ्यूम तो मैं लगाती ही नहीं और मेरा कमरा तो लॉक था। आखिर खुशबू कहाँ से आई? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उधर रोमा अपने कमरे में जाकर कैमरे में बना हुआ वीडियो देखने लगती है। रोमा सोचती है, आज तो पक्की बात है, कुछ ना कुछ अच्छा रिकॉर्ड हुआ होगा। आखिर मैंने उस नई लड़की अंजलि का पूरा वीडियो जो बना लिया। लेकिन जैसे ही रोमा ने वीडियो शुरू किया, उस वीडियो के अंदर अंजलि नहीं बल्कि अंजलि के पीछे खड़ी हुई लड़की नजर आई, जो अपनी लाल लाल आंखों से रोमा को देख रही थी। रोमा बोलती है, ये कौन है? ये नहीं हो सकता। डर की वजह से यह देखकर रोमा के हाथों से कैमरा छूटकर नीचे गिर जाता है और वह जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी आंखें बंद थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोमा ने जैसी ही आंखें खोली तो उसने देखा कमरे में अंधेरा हो चुका है। रोमा, कौन है? कौन है? सामने आओ। एक डरावनी सी आवाज आती है, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? इतनी जल्दी? मैं तो तुम्हारी फेवरेट स्टूडेंट थी ना। रोमा बोलती है, कौन है? तुम देखो, इस तरह मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। वही रश्मि जिसका 2 साल पहले अपने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया।
रोमा, लेकिन तुम तो मर चुकी थी ना, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? रश्मि कहती है, मरने के बाद भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मिलती भी कैसे? मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई। मैं जीना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बदनाम करके मुझसे जीने का हक ही छीन लिया। यह सुनकर रोमा इधर उधर पागलों की तरह कमरे में भागती है और जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक लाइट आती है और रोमा के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं। रोमा बोलती है, कौन है जो मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है? मैं सब जानती हूँ, ये मेरे हॉस्टल की ही किसी लड़की की हरकत है। रोमा पागलों की तरफ चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। अंदर कोई आया होता तो दरवाजा खुला होता। यह सोच सोच कर रोमा के होश उड़ रहे थे। कुछ देर के बाद हॉस्टल की वार्डन रोमा पता नहीं कैसे गहरी नींद में सो गई। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया उसके बाजू में लेटा है। रोमा ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वही लड़की को घूर घूर कर देख रही थी। रोमा रोते हुए जोर जोर से चिल्लाती, बचाओ बचाओ मुझे। अगले दिन रोमा जब ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी अचानक उसको रश्मि नजर आने लगी। रोमा की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। हॉस्टल के स्टाफ उसे डॉक्टर के पास भेजते हैं। डॉक्टर उससे कहता है, स्कूल के स्टाफ ने बताया आपको एक रश्मि नाम की एक लड़की नजर आ रही है, जिसने 2 साल पहले आपके हॉस्टल में सुसाइड कर लिया था। वो आपको कब और कैसे नजर आती है, आप मुझे अच्छे से बताओ। रोमा बोलती है, वो मुझे 2-4 दिन से नजर आ रही है। पहली बार वो मुझे कैमरे में दिखाई दी। डॉक्टर कहता है, कैमरे में? फिर रोमा अपनी बात बदलते हुए कहती है, नहीं नहीं, कमरे में। डॉक्टर कहता है, फिर? रोमा कहती है, वो मुझे खाना खाते देखने लगी। रोमा बोलती है, जब मैं खाना खा रही थी तब भी वो मुझे नजर आई। इतना कहते ही रोमा को रश्मि डॉक्टर के ठीक पीछे दिखाई देने लगी। रोमा डरते हुए कहती है, सर वो बिल्कुल आपके पीछे खड़ी है। डॉक्टर अपने पीछे देखता है, उसको कोई नजर नहीं आता। डॉक्टर कहता है, रश्मि आपके हॉस्टल में रहती थी, ऐसा मुझे आपके स्टाफ ने बताया, और 2 साल पहले सुसाइड भी किया, लेकिन वो अब इतने साल बाद आपको क्यों नजर आने लगी? फिर रोमा उसे बताती है, 4 दिन पहले ही हमारे हॉस्टल में एक लड़की अंजलि रहने आई। रूम खाली नहीं थे। मैंने रश्मि का रूम जो 2 साल से बंद था वो खोल दिया। तब से ही वो मेरा पीछा कर रही है। डॉक्टर कहता है, लेकिन वो सिर्फ आपको ही नजर क्यों आ रही है? क्या आपने उसके साथ कुछ गलत किया? रोमा कहती है, नहीं नहीं सर, वो तो बहुत प्यारी बच्ची थी, उसके साथ मैं क्यों गलत करूंगी? ये सुनकर सामने खड़ी रश्मि झटके से रोमा का गला दबाने लगती है। जैसे रश्मि कहती है, ये सच बता रही है या नहीं बता रही, या मैं तुझे मार डालूं? रोमा घबराते हुए कहती है, सच बताती हूँ, सब सच बताती हूँ। मैं हॉस्टल की हर लड़की का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ये वीडियो भेजा करती थी। मैंने उस दिन भी रश्मि का वीडियो बनाया और भेज दिया, लेकिन रातों ही रात उसकी वीडियो वायरल हो गई। इस वजह से रश्मि ने सुसाइड कर लिया। मैंने ये केस वहीं बंद करवा दिया। ये कहते हुए रोमा के मुंह से झाग निकलने लगती है। कुछ ही देर में रोमा तड़प तड़प कर मर जाती है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौत का बदला मौत से रश्मि ले चुकी थी।